तो हम नेपाल तुरंत फ़ोन किए, तो सारी चीज़ों की जानकारी हमको मिली। फिर मैंने ट्वीट भी किया। मैंने सुबह ही 9:30 पौने 10 में ट्वीट किया था। जब हम डीजे के यहाँ से लौट रहे थे और हमको 8:15 बजे के लगभग खबर मिली। अब एक भाई जेल में, एक भाई। बिहार के चर्चित शिक्षक खान सर और रोशन सर के बीच का वर्चस्व आज भी कायम है, लेकिन इस वर्चस्व में रोशन सर के भाई प्रिंस यादव की मौत हो चुकी है। और ऐसे में प्रिंस यादव का शव जब उनके पैतृक गांव पहुंचता है सहरसा, तब वहां पर आनन फानन में पप्पू यादव भी पहुंचते हैं। पप्पू यादव ने इस केस में नया मोड़ ला दिया है। एक बड़ा खुलासा पप्पू यादव ने कर दिया है। उनका साफ कहना है कि उन्होंने नेपाल में कॉल किया था और नेपाल में सारी चीजें पप्पू यादव ने पता की है, तभी पप्पू यादव ने इसे मौत नहीं, इसे हत्या कहा। और रोशन आनंद को जानबूझकर फंसाया गया, जेल में डाला गया है। क्या कुछ पप्पू यादव कहते नजर आए हैं, चलिए सब कुछ हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि बिहार के चर्चित एक तरफ है रोशन सर, तो दूसरे तरफ जो खान सर है वो है। लेकिन इस वर्चस्व के खेल में प्रिंस यादव भी पिसे गए, क्योंकि आपको बता दें कि कोचिंग में तोड़फोड़ के मामले पर खान सर ने प्रिंस यादव पर भी एफआईआर किया था। और इसके बाद से ही एफआईआर के बाद से ही प्रिंस यादव फरार चल रहे थे और वो नेपाल के एक होटल में अपने दोस्तों 6-7 दोस्तों के साथ रुके थे। लेकिन इस बीच कल उनकी संदिग्ध हालात में मौत हो जाती है, जिसके बाद आपको बता दें कि इस मौत को हत्या भी करार दिया जाता है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई। कोई कह रहा है कि जहर खाने से उनकी मौत हुई, तो कोई कह रहा है कि काफी ज्यादा उन्होंने पी रखी थी, यानी कि शराब पी रखी थी। तो कोई कह रहा है कि वो दवाइयां लेते थे और जो मिर्गी की बीमारी है उसकी दवाइयां लेते थे। लेकिन असल सच्चाई अभी तक पता नहीं चली है। हालांकि आपको बता दें कि उनके शरीर पर आंख के पास चोट के निशान हैं और कहीं ना कहीं उनके बॉडी में जहर भी पाया गया है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। आपको वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं, जो कि पुलिस के द्वारा भेजा गया कि पोस्टमार्टम का अनुरोध किया गया है, वो ये पत्र है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जब प्रिंस यादव का शव घर में पहुंचता है तो पूरा परिवार यूं छन में उजड़ चुका है। मां पूरी तरीके से बेहोश हो चुकी है, रो रो कर बिलख रही है। लेकिन इस बीच आनन फानन में पप्पू यादव भी देर रात उनके पैतृक गांव जाते हैं, वहां पर उनके लोगों से मिलते हैं और एक बड़ा खुलासा करते हैं कि पप्पू यादव ने नेपाल में तुरंत कॉल किया और उसके बाद पता लगाया कि आखिर क्या वजह थी। तब पप्पू यादव ने तुरंत ट्वीट किया था और कहा था कि यह हत्या है, यानी कि पप्पू यादव को यह पता चल चुका है कि किसी ने यह साजिश रची है। और क्या कुछ पप्पू यादव कहते नजर आए हैं, पहले आप उनके बयान को सुनिए। डेमोक्रेसी के लिए भी खतरा बनती, ह्यूमन लाइफ के लिए तो सिस्टम है ही नहीं दूर दूर तक। अभी हम 6 मर्डर के बाद यहाँ हैं। मुजफ्फरपुर में 2 हत्या हुई, एक चौधरी की अवार्डेड था, राष्ट्रपति पुरस्कृत था। सब कुछ का पता होते हुए उसके सिस्टम मौन है। परसों बाईस को दरोगा जो गोली मारा था वो आज तक नहीं आए, वहां लाठी मारते मारते मार दिया गया। तो जिस तरीके का नफरत दिखता है या जिस तरीके की समाज की भी स्थिति लगभग वही है। समाज जो है ना वो बहुत बहुत कुछ समझने को तैयार नहीं है। सिस्टम तो जो खतरनाक और जो अपने तरीके से चलता है चल ही रहा। फिर दरभंगे में उसके बाद एक फिर बड़ी घटना घटी। शाम में 6:30 बजे मेरी रैली खत्म हुई नक्ता देरा। बड़ी रैली थी, लगभग 10 लाख लोगों का एक रास्ता अवरुद्ध है। सरकार सोचती ही नहीं, चाहती नहीं, लगातार बड़े दिनों से आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। प्रिंस यादव के लिए पप्पू यादव क्या करेंगे सर, घर पे पहुंचे हैं? मैं भैया दिन भर हम लोग उसी में लगे थे कि जो हालात बने उसमें दोनों भाई कहा। मैंने तभी भी कहा था
कि ऐसी कौन सी बड़ी घटना घट गई थी कि एक शिक्षक को जेल जाने की नौबत आ गई। शिक्षक से कोई भूल यदि हुई या नहीं हुई तो उसको वेरिफिकेशन करने की जरूरत है, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ऐसा कौन सा हिंदुस्तान पाकिस्तान का वार हो रहा था या इस तरह की कौन सी परिस्थितियां आ गई जिससे पूरा का पूरा क्वेश की स्थिति थी, पूरा नफरत पैदा हो रहा था। सब कुछ सरकार और प्रशासन ने और ज्यादा इसको पैदा किया। यूट्यूबर, ब्लॉगर बाइफरकेट किया। हम उस वक्त भी कहे कि जिस एक लंबी लकीर खींचने की कोशिश की गई और उसमें उलझाने का लगातार प्रयास हुआ। मैं फिर कह रहा हूँ, एक बड़े लेवल पर साजिश, क्या कल 20, 30, 40% ही ऐसे कोचिंग हैं जिन्होंने एक विश्वास को पाया है, एक उम्मीद जगाया है बिहार के बच्चों को और झारखंड, यूपी के बच्चों को। जो बेंगलोर अन्य जगहों पर लोग जाते थे तो वह भी एक बहुत बड़ा कारण था कि जिसके कारण एक बड़ी साजिश हुई। कल क्या लगता है कि रोशन आनंद सर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपने कोशिश किया तो इनका पार्थिव शरीर जो है घर तक पहुंचा रूप से परिवार बहुत ही व्याकुल और मतलब अनएक्सपेक्टेड ऐसी घटना। मैं कई बार अभी भी मैंने कहा दरभंगा में, कभी कभी वक्त ना इंसान को बिल्कुल जीते जागते लाइफ को खत्म कर देता है। अब एक भाई जेल में, एक भाई इन्वेस्टिगेशन जारी है, परिस्थिति जन कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। मैंने सुबह ही 9:30 पौने 10 में ट्वीट किया था। जब हम डीजे के यहाँ से लौट रहे थे और हमको 8:15 बजे के लगभग खबर मिली तो हम नेपाल तुरंत फोन किए तो सारी चीजों की जानकारी हमको मिली। फिर मैंने ट्वीट भी किया। तो निश्चित रूप से भगवान यह दिन और इस तरह की परिस्थितियां इंसान के जीवन में घटित ना हो तो ज्यादा बेहतर। यह घटना परिवार को ही नहीं, समाज को भी, और एक उम्मीद जो रोशन सर के भीतर या उसमें जो एक विश्वास उन्होंने पैदा किया है, हर आदमी आज दोस्त भी दुश्मन भी इस तरह के घटना से लगभग सभी लोग आते। अब सोचिए ना, 7 बजे हम पटना से चले और हमें 1 घंटा पहले ही आना था, लेकिन लेट हुए। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, निश्चित रूप से न्यायालय को भी, अब हमें आज भी कहा हूँ कि न्यायालय हम गए तो न्यायालय से उम्मीद नहीं बनी, राष्ट्रपति से मिलने गए तो वो नहीं मिले, चुनाव आयोग ने हमें सुना नहीं, सिस्टम हमसे सुनता नहीं है। तो अब रास्ता क्या है? कुछ भी रास्ता लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं बचता है। उस तरह रोशन के साथ ऐसी कौन सी इतनी बड़ी घटना घटित हो गई थी, टीवी पर, चैनल पर, सर्कमस्टांशियल भी देख रहे हैं, कोर्ट देखता है, सो मोटो नोटिस लेता है और खुद ही अखबार पढ़ते हैं न्यायालय, और उसके बाद भी उनको जेल भेज देना। सरकार और पुलिस तो चाहती ही है इस तरह का घटना को और आग लगाने का काम किया जाए। तो गलत तरीके से रोशन को जेल भेजा गया। यह केस नहीं बनता था कि उसमें वो जीत जाए। मुझे समझ में नहीं आई। तो सुना आपने, पप्पू यादव ने ये साफ कह दिया है कि ये मौत नहीं, ये हत्या है और जानबूझकर किसी ने साजिश रची, क्योंकि हमारा सिस्टम इतना बेकार हो चुका है। क्योंकि अगर आप कहीं कंप्लेन भी करने जाएं तो वो नहीं सुनेगा, क्योंकि जिसके पास सत्ता है, जिसके पास पावर है, वो दुरुपयोग जरूर करेगा। और पावर और सत्ता के खेल में किसी निर्दोष की जान भी चली जाती है तो फिर उसको कभी भी सजा नहीं मिलती। आखिर ये गहरी साजिश किसने रची है, इसको लेकर
पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना, और साफ पप्पू यादव ने कह दिया है कि यहां तक कि रोशन सर को भी जेल में साजिश के तहत डाला गया है। कोई ना तथ्य है ना कुछ है, फिर भी उनको पुलिस जेल में डाल चुकी है, तो ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है। और आज रोशन आनंद सर भी जेल से बाहर आएंगे क्योंकि उनके भाई की मौत हो चुकी है। तो ऐसे में आगे जो भी तमाम अपडेट्स आएंगे, लेकिन एक बड़ा खुलासा करते हुए पप्पू यादव ने यह तो साफ कर दिया कि यह मौत नहीं, यह हत्या है, किसी ने गहरी साजिश रची है। अब आपकी इस पर क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्श न्यूज।